अरुणा मैडम का सवाल है, इन्होंने पूछा है बीएचईएल के बारे में कि 134 पार कर गया, ठीक चल रहा है, 200 शेयर हैं, 127 पे खरीदे थे, अब क्या करें? ओके। अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। आपने खरीदा है 127 पे। ओके, ये जो लो है ना 122 का, अब इसको आप क्रूशियल सपोर्ट मान लीजिए और ये होगा, थोड़ा ऑसिलेट करेगा, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं करेक्ट करेगा। हो सकता है कि ये वापस 128-29 की तरफ आए, एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 128-130। सिर्फ पते की बात सिर्फ इतनी है कि जब तक 122 के नीचे, 122 के नीचे अब जब तक ये क्लोज नहीं होता है, बीएचईएल का स्ट्रक्चर शुड बी गुड फॉर 150। ये तरीका कहता है जो हमारी किताब हमें समझाती है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। जी। 150 की ही बात करें या उससे पहले भी जो उसके पुराने टॉप हैं, मसलन कि पुराने टॉप तो बहुत बड़े-बड़े हैं। जितना पीछे जाएँगे वो बहुत बड़े-बड़े टॉप मिलते जाएँगे। ख़ैर, अभी 190 वाला ही देख लेते हैं, 190-95। अ, अगर इसे एक कटोरी अच्छे से बनानी है तो क्या वहाँ तक चला जाएगा? नहीं, नहीं, अभी धीरे-धीरे करते हैं क्योंकि पता नहीं कैसा हाँ। कंपनी है, पैसे तो बनाते नहीं, फिर भी इसको बहुत ही मिलता रहता है प्राइस। जी। नहीं, पैसा नहीं बनाती बीएचईएल क्यों आपके ट्रैकर पे कुछ जम नहीं रहा है क्या? अच्छा, स्टॉक भी 671 का है, वो क्यों है? वो इसलिए होगा कि प्रॉफ़िट बहुत कम होगा। निगे ये तो नेगेटिव है, तो इसमें पी रेशियो निकलना ही नहीं चाहिए था। एनीवे अ, किस्सा क्या है? मतलब सरकार का इतना ज़ोर है, सरकार का सारा प्रोत्साहन है, पीएलआई वगैरह। पीएलआई तो ख़ैर अपनी जगह अब जैसे डिफेंस वगैरह में भी है या रेलवे वगैरह में भी है, सब तरफ जिन चीज़ों में ये कंपनी काम करती है, उन सब जगहों पे सरकार का अच्छा प्रोत्साहन है। फिर अ, कहाँ पे मतलब कृपा रुकी हुई है? एग्ज़ीक्यूशन, दैट्स ऑल इज़ द प्रॉब्लम, और इनसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब बीएचईएल के पास ज़िंदगी में काम की कभी कमी नहीं हो सकती, नहीं, कभी नहीं हो सकती। पहले तो रोते थे कि चीन से कॉम्पिटिशन है, लोग चीन से सस्ता खरीद लेते हैं वगैरह-वगैरह। तो अब तो मतलब चीन को लेकर के भी बहुत सॉफ्ट नज़रिया नहीं है अपने देश में। इसके बाद अब क्या कहानी अटक रही है? नहीं, मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि वे ऑफ ऑपरेशन चेंज होना चाहिए इन सब कंपनीज़ का। कभी भी बीएचईएल के पास ना आपको ऑर्डर बुक का इश्यू मिलेगा, ना कॉन्ट्रैक्ट का इश्यू मिलेगा। प्रॉब्लम एग्ज़ीक्यूशन का ही रहेगा। होता क्या है, आपके पास मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आया और उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने एग्ज़ीक्यूट करने में डिले कर दिया और उसमें एस्केलेशन क्लॉज़ अगर इन्वोक हो गया, तो आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा और उसके कारण आपके मार्जिन, प्रॉफ़िट सब इम्पैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी ध्यान दीजिएगा, कंपनी को सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का टाइमली एग्ज़ीक्यूशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ एस्केलेशन क्लॉज़ तो अलग चीज़ है, बाकी आपके पास जो इन्वेंटरी पड़ी रहेगी, चीज़ें खराब होंगी, उन सब का कॉस्ट जाएगा, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए इन सब कंपनी के परफ़ॉर्मेंस के लिए इनको अपने एग्ज़ीक्यूशन के अलावा और कुछ नहीं करना है। एग्ज़ीक्यूशन स्मार्ट हो गया, बाकी अपने आप ठीक हो जी। ये भी अपने आप में थोड़ी-सी एक उलझन वाली चीज़ है। कहीं पर पीएसयू टैग के बावजूद कुछ कंपनियाँ इतना अच्छा काम कर रही हैं, शेयर बाज़ार उनको एप्रिशिएट कर रहा है, सब कुछ है। कहीं पर वो एक पीएसयू टैग जो है, अब वो आपके गले में एक बड़ा बड़ा भारी सा ढोल बन के लटक जाता है। तो हर कंपनी को अलग तरीके से देखना होगा। सिर्फ़ इस नज़रिए से कि पीएसयू टैग है या नहीं है, सिर्फ़ उतने भर से फैसला नहीं होता। बाज़ार में अब हर पीएसयू को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से और उनके कामकाज को देख के उनकी जो एजिलिटी है, उनकी जो चपलता है, उसको देख कर के लोग फैसला ले रहे हैं। तो बीएचईएल को इस मामले में कहीं पे सुधार लाने की ज़रूरत लगती है और फ़िलहाल अभी कम से कम नीचे से तो काफ़ी अच्छा सँभला है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, मतलब इसके शेयरधारकों के लिए राहत है। नीचे से तो तिगना हो गया।